नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बुर्ज अपक्रिया, जो कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण अपक्रिया है और परीक्षा में बार बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि बुर्ज अपक्रिया जो होती है इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका रिएक्शन क्या होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार दोस्तों आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आपके यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और देखते हैं कि बुर्ज अपक्रिया होती क्या है दोस्तों। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुर्ज अपक्रिया, ठीक है। कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये अपक्रिया है और ये अपक्रिया दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बुर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस अपक्रिया की जो है याद करेंगे दोस्तों हम लोग जो है रिएक्शन से। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन याद हो जाएगा तो आप जो है इस अपक्रिया को बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसके बारे में। तो बुर्ज अपक्रिया एक्चुअल में होती क्या है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया दोस्तों, जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, क्या कहेंगे, जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया, जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है दोस्तों, तो एल्केन बनता है। तो इस अपक्रिया को हम जो है बुर्ज अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शन से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एल्किल हाइलाइड दोस्तों। देखिए एल्किल हाइलाइड को हम RX से दर्शाते हैं, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, एल्किल हाइलाइड को RX से दर्शाते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे। एक अणु, दो अणु लेंगे एल्किल हाइलाइड का दोस्तों, RX है तो यहाँ पे भी RX होगा। ठीक है, यहाँ पे भी RX लेंगे और लेकिन RX को हम इस तरह भी लिख सकते हैं XR। ठीक है, XR लिखिए चाहे RX लिखिए। ठीक है, XR मैं आपको इसलिए लिखा हूँ कि थोड़ा सा रिएक्शन को आसान बनाने के लिए। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि R मीन्स क्या होता है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि यह R होता क्या दोस्तों। R का मतलब याद रखिएगा एल्किल समूह, और एल्किल समूह में आप जानते हैं या तो आपका CH3 आएगा जिसे मेथिल बोलते हैं, C2H5 आ जाएगा, प्रोपिल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आते हैं आपका R का मतलब। ठीक है, तो R का मतलब आपका एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब आपका आ गया या तो मेथिल आ जाएगा या फिर आपका एथिल आ जाएगा या प्रोपिल आ जाएगा दोस्तों। और X का मतलब होता है हाइलाइड दोस्तों। हाइलाइड में आपका हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट आते हैं, जैसे फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमारा R क्या है और X क्या है। R का मतलब क्या होता है, X का क्या मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, तो बुर्ज अपक्रिया होती क्या दोस्तों, जब एल्किल हाइलाइड, इसको क्या कहेंगे, RX को एल्किल हाइलाइड कह लीजिए या हेलो एल्केन भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हेलो एल्केन कहिए या एल्किल हाइलाइड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया, ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर लिख सकते हैं। तो देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे, जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में दोस्तों सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को ही बुर्ज अपक्रिया कहते हैं। तो कैसे एल्केन प्राप्त होता है इसको देखिए दोस्तों। ये देखिए NaX, यहाँ से आपका बन जाएगा NaX दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हो जाएगा NaX, दो X हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका NaX यानी सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका जो है साइड प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है NaX। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। कितना, 2 लगाना पड़ेगा। क्यों 2 लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका साइड प्रोडक्ट रूप में NaX सोडियम हाइलाइड जिसे बोलेंगे, यहाँ पे आगे 2 लगाइएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे X, तो सोडियम हाइलाइड। अब यहाँ पे X 2 हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 परमाणु हैं तो इसलिए X को बैलेंस करने के लिए इसके आगे मैंने 2 लिख दिया। अब 2 जैसे लिखा, सोडियम परमाणु 2 हो गया, तो आप इस सोडियम के आगे भी 2 लिखेंगे।
ठीक है, ये हो गया आपका 2 लिख दिया सोडियम के आगे। अब उसके बाद बचा क्या, बचा देखिए R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है दोस्तों, बचा R सिंगल बॉन्ड R, और इसी को बोलते हैं दोस्तों एल्केन। यही क्या है हमारा, यही हमारा एल्केन है, यही हमारा एल्केन है, याद रखिएगा, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड R, इसी को बोलते हैं एल्केन, ठीक है। अभी R के जगह पे मैं और X के जगह पे जो है कि मेथिल और हाइड्रोजन परमाणु रख के आपको रिएक्शन समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप परिभाषा के रूप में यही याद करेंगे दोस्तों कि जब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है दोस्तों, ठीक है। आप इस रिएक्शन के माध्यम से इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं और मेरे साथ इसकी परिभाषा देखिए आप, ठीक है। जब RF का मतलब बता दिया आपको एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन बनता है दोस्तों। तो इस अपक्रिया को ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। और रिएक्शन आपको मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, ठीक है। जैसे R के जगह पे मैं ले लूँ, आपका यहाँ पे ले लूँ दोस्तों CH3, क्या ले लूँ, CH3 ले लिया, ठीक है। और X के जगह पे तो देखिए R के जगह पे CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आगे आ सकता है। और X की जगह पे इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर हम F के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाएं और F के जगह पे Cl ले लें दोस्तों, तो ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे लिखिए Na, ठीक है, उसके सोडियम धातु से करा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, यही CH3 Cl को ही एक अणु और इसका लेना, लेकिन Cl को पहले लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं Cl CH3 दोस्तों, यहाँ पे Cl CH3 मैंने लिख दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो यहाँ पे लिख दीजिए ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर मैंने लिख दिया दोस्तों। अब होगा क्या, रिएक्शन हमारा यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से बन गया हमारा NaCl दोस्तों, Cl है और Na, क्योंकि यहाँ पे Cl 2 परमाणु तो सोडियम भी 2 होना चाहिए, तो आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा 2NaCl, ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड 2NaCl बन गया। और बचा क्या आपका, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है दोस्तों। ये एल्केन है और इसका आप नाम जानते होंगे, ये है क्या, इसको हम Fe2 या 6 भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं, या CC मिला के C2 और 3 मिला के 6। अब तो आपको पता हो गया होगा, इसका नाम है दोस्तों 2 कार्बन का एल्केन है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 2 कार्बन का नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, ठीक है। कभी कभी तो ये पूछ देता है परीक्षा में कि वुर्ज अपक्रिया द्वारा हम जो है एथेन कैसे प्राप्त करते हैं, ब्यूटेन कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसी तरह प्राप्त करते हैं। आप रिएक्शन इस तरह लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन से हम समझते हैं, ढेर सारा रिएक्शन आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे R के जगह पे इस बार मैं मान लीजिए CH3 ले लिया, ठीक है, और Cl की जगह पे Br ले लीजिए। Br अगर लेंगे और सोडियम धातु से कराना है आपको अपक्रिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यही आपको CH3 Br लेना है, लेकिन Br को पहले कर दीजिए। आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके Br CH3, और आगे दोस्तों लिखिए ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर मैंने लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे होगा क्या, देखिए ये एल्किल हैलाइड है और ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया सोडियम से कराएंगे तो आप जानते हैं एल्केन प्राप्त होगा दोस्तों। तो क्या बनेगा, यहाँ से ये देखिए हमारा बन जाएगा NaBr दोस्तों, क्या बन जाएगा, NaBr हमारा हो गया, ठीक है, NaBr हमारा हो गया। तो चूंकि यहाँ पे 2 Br हैं तो आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि सोडियम परमाणु भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों हमारा हो जाएगा 2NaBr, और इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बचा क्या आपका, देखिए CH3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर इसका नाम हो जाएगा आपका वही 2 कार्बन का है तो इसको एथेन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस बात को आपको समझ में ये बात आपको समझ में आई होगी। और जैसे हम मान लीजिए अभी तो मेथिल लिए, हम एथिल भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें C2H5, क्या लिख दें
H5 लिख दें दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हम Cl ले लें, उसके बाद यहाँ पे सोडियम धातु से अपक्रिया करा दें, ठीक है। एक अणु लेना और पड़ेगा C2H5Cl, तो हम Cl को इधर कर दे रहे हैं और C2H5 को इस साइड कर दें आपको रिएक्शन को समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। और होगा क्या रिएक्शन दोस्तों, ये देखिए आपका बन जाएगा NaCl दोस्तों, NaCl, लेकिन Cl 2 परमाणु है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2NaCl हो जाएगा दोस्तों। फाइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे आ जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और बचा क्या आपका C2H5, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। इसका नाम आपको पता होगा, कै कार्बन हो गए, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन दोस्तों, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। या इसको एक तरह और भी लिख सकते हैं, देखिए आपका C2 जोड़ देंगे तो C4 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। तो कभी कभी पूछ देगा कि वुड्ज अपक्रिया द्वारा ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको जो है कि यहाँ पे 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, क्या आपका एल्किल समूह, ठीक है। ब्यूटेन अगर पूछ देगा तो आपको 2 कार्बन का 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, तभी तो 4 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा रिएक्शन दोस्तों समझ में आया होगा। अब आप परिभाषा अपने आप लिख सकते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या है इसका, एक बार फिर देखिए, ये क्या है, हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड दोस्तों इसको बोल सकते हैं। जब जो एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, ठीक है। परिभाषा देखिए दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, तो इस अपक्रिया को पुर्ज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका अब हम परिभाषा लिखते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नीचे तो दिखाई नहीं देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा रिएक्शन दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, और इसकी परिभाषा जो है आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप परिभाषा जो है अपने आप बना के लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक क्या है, RF का है, एल्किल हैलाइड है दोस्तों। तो लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्तों, या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या हेलो एल्केन या हेलो एल्केन, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ये तो एल्किल हैलाइड हो गया, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इस बात को लिख दीजिए कि अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, Na का मतलब क्या होगा दोस्तों, सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है, तो एल्केन बनता है, तो इस अपक्रिया को वुड्ज अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, या वुड्ज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वुड्ज अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद कर लेंगे परिभाषा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो आपका एल्केन बनता है, तो इस अपक्रिया को ऊर्जा अपक्रिया कहते हैं दोस्तों,
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को एक बार फिर कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके यहाँ नोटिफिकेशन जो है पहुँच सके। ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने रिएक्शन है सबका वीडियो बनाऊँगा और आपको जो है सारा ये जो है प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप अच्छे से अपने पढ़ाई को करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।